तो अमेरिका और ईरान के बीच 3 महीने से जारी तनाव को कम करने की दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। लेकिन वो सफलता मिलेगी कैसे? क्योंकि एक तरफ तो हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत हो रही है। लेकिन अब 60 दिनों का फॉर्मूला एक तय किया गया है अमेरिका और ईरान की तरफ से। तो बात आज इस 60 दिन के फॉर्मूले पर भी कि बात सही दिशा में आगे बढ़ेगी, क्या यहां से तनाव कम होगा, युद्ध खत्म होगा, या फिर जिस तरह के हमले एक दूसरे पर पिछले कुछ दिनों में हमने देखे वो जारी रहेंगे। तो दोनों पक्ष 60 दिनों के लिए बताया जा रहा है कि अब तैयारी कर चुके हैं, एक समझौते पर पहुंचने की तरफ आगे बढ़ आए हैं। हालांकि अभी इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मंजूरी नहीं मिली है। इसके पहले अगर बात की जाए, गुरुवार को आई रिपोर्टों में कहा गया था कि अमेरिका और ईरान के वार्ताकार, यानी कि जिनके बीच बातचीत हो रही है, युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सहमति बन गई है। लेकिन उसके बाद शुक्रवार सुबह सुबह खबर आ गई कि देखिए अमेरिका के एक विमान को उड़ा दिया गया। तो उस पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि 2 अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रस्तावित समझौता 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। यानी जो समझौता होगा वो 60 दिनों के लिए प्रभावी होगा और कोशिश की जाएगी कि जितनी भी डीलें ईरान और अमेरिका के बीच हो रही है, जो डील हो रही है, वो इन 60 दिनों में पूरी तरह से लागू हो जाए। इनका मकसद युद्ध को रोकना होगा, अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी को खत्म करना होगा और हॉर्मूज, जो कि सबसे बड़ा संकट पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलना होगा। और इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक अंतिम समझौते को लेकर बातचीत भी शुरू हो जाएगी। देखिए, यह समझौता अभी तो फिलहाल अधर में लटका हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से, यानी कि मुस्तफा खामनेई और इधर अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उनकी तरफ से कोई सिग्नेचर नहीं हुआ है या फिर समझौते पर हामी नहीं भरी गई है। अभी बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि सकारात्मक तौर पर यह बातचीत आगे बढ़ रही है। अब अगर यरूशलेम पोस्ट की बात की जाए तो बताया गया कि उनके सूत्रों के हवाले से कि ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि मुस्तफा खामनेई ने इस समझौते को मंजूरी अब तक नहीं दी है। यानी बातचीत चल रही है, लेकिन अंतिम मुहर तो मुस्तफा को ही लगाना है, इसलिए उनकी तरफ से किसी तरह से कोई हामी इस पर नहीं भरी गई है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस पर अभी तक सहमति नहीं जताई है। यानी उनका कहना है कि जब पूरी तरह से ईरान सहमत हो जाएगा तो उसके बाद ट्रंप देखेंगे कि क्या उनकी तरफ से अगर सहमति हो गई है तो फिर अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान और अमेरिका के जो वार्ताकार हैं, उनकी जो टीम है, वो शायद कोई समझ उनके बीच में बन गई है, लेकिन ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी है। यानी अभी नीचे नीचे स्तर पर बातचीत हो रही है और कोशिश यही की जा रही है कि इसको फाइनल मंजूरी मिल जाए, चाहे वो मुस्तफा खामनेई हो या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो नीचे के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं और इसी को लेकर सकारात्मक बात सामने आ रही है। ईरान की जो अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बात करने से इनकार किया है, समझौते का मसौदा अंतिम रूप ले चुका है और मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। मतलब अभी यही कहा जा रहा है कि पूरी तरह से बातचीत नहीं हुई है, इसलिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो सिर्फ नीचे के अधिकारी ही इस पर बातचीत हो रहे हैं, तो ऐसा तस्नीम न्यूज का कहना है। तस्नीम न्यूज से बातचीत करने वाली टीम के करीबी के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगर किसी समझौते का मसौदा पक्का होता है तो फिर उसे पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ साझा किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि, और आपको याद भी होगा कि पाकिस्तानी ही मध्यस्थता कर रहे ईरान अमेरिका के बीच में, इसलिए अगर किसी तरह से ईरान सहमति देता है इस मध्यस्थता के लिए और उनको सारे प्लान्स पर लगता है कि नहीं बात आगे बढ़नी चाहिए, तो पहले उसे पाकिस्तान के आगे रखना पड़ेगा और फिर उसकी घोषणा की जाएगी। देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच डील में क्या है वो अब आपको बताते हैं, क्योंकि यही महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट है जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि अगर बातचीत बन जाती है तो फिर युद्ध खत्म हो जाएगा। तो पहला है ईरान का यूरेनियम, और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि समझौते के ड्राफ्ट में ईरान के समृद्ध यूरेनियम पर एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई है।
एक्सियोस के अधिकारियों ने कहा कि समझौते में ईरान की प्रतिबद्धता शामिल है कि वो परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। इसमें यह भी बताया गया है कि 60 दिनों की अवधि के दौरान होने वाली चर्चाओं में सबसे पहली प्राथमिकता, यानी देखिए अगर बातचीत बन जाती है तो जो 60 दिन का पूरा एक दिया गया ना कि खाका की 60 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा, तो 60 दिन में सबसे पहला काम ये करना होगा ईरान को कि उन्हें जो जितना भी इनरिच यूरेनियम है उसको सबसे पहले हटाना होगा। यानी उसको हटाएंगे, उसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ेगी, क्योंकि बातचीत के बीच में भी अगर उनका यूरेनियम उनके पास ही रहता है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। इस तरह से इस प्रस्ताव में बात रखी गई है। दूसरी बात आपको बताते हैं, हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही जो है अभी फिलहाल बंद है। तो दूसरा बिंदु यह है कि देखिए हॉर्मुज जो स्ट्रेट है वहां पर जहाजों के लिए पूरी तरह से इसे खोल दिया जाए और इसके बदले में कोई टोल या फिर शुल्क ईरान नहीं लेगा। बारूदी सुरंगें, तीसरा पॉइंट, बारूदी सुरंगें ईरान को हटाना पड़ेगा और ईरान को पहले 30 दिनों के भीतर यानी 60 दिनों का जो कार्यक्रम पूरा बातचीत का रखा गया उसमें 30 दिनों के अंदर, शुरुआती 30 दिनों के अंदर जो जितने बारूदी सुरंग इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछाए गए हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। नौसैनिक बारूदी सुरंगों का पता लगाना और फिर उन्हें हटाना, ये फिर ईरान की जिम्मेदारी होगी। और IRGC को बताया गया है कि वो पूरी तरह से क्लीन कर दे, बारूद से जो सुरंगें वहां पर बिछाई गई हो बारूदी सुरंगों से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और उसके बाद जो जहाजों की आवाजाही है उसको जाने देना होगा, उसे रोकना नहीं होगा और किसी तरह का टोल टैक्स वसूला नहीं जाएगा ईरान की तरफ से। यह तीसरा पॉइंट है। और चौथा, अमेरिकी नाकेबंदी हटाना, यानी इसके बदले में अमेरिका जो है इस वक्त जो नाकेबंदी उसने कर रखी है ईरान के आसपास की, उसको ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेनी होगी। ये राहत चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी, यानी एक के बाद स्टेप बाय स्टेप बातचीत के दौरान ही ये सारी चीजें हटती हुई नजर आएंगी, ऐसा इन बिंदुओं में और ऐसा इस समझौते में कहा गया है। व्यापारिक जहाजों को हॉर्मुज में जितनी सुरक्षित आवाजाही मिलेगी, ये राहत भी उसी के अनुपात में मिलेगी। लेकिन आप सुनिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, 60 दिन का एक खाका तैयार किया गया है, स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। कहा यह गया है कुछ तुम आगे बढ़ो कुछ हम आगे बढ़े, यानी अमेरिका का कहना है कि अगर कुछ आप करते हैं तो फिर हमारी तरफ से भी राहत मिलेगा। लेकिन एक तरफ तो बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। बीते 2-3 दिनों में हमने देखा कि लगातार हमले हुए हैं अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया है कि शुक्रवार तड़के एक अमेरिकी विमान को मार गिराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि बुशहर प्रांत के जम इलाके में दुश्मन के एक विमान को रोका गया और फिर उसे नीचे गिरा दिया गया। सरकारी टीवी ने जम काउंटी के गवर्नर मसूद तंगस्तानी के हवाले से बताया कि ईरानी हवाई रक्षा प्रणालियों ने विमान को सफलतापूर्वक निशाना बना लिया है। और देखिए पीछे अमेरिका ने जिस तरह से उसके जहाज को निशाना बनाया था उसके बाद से ये देखने को मिल रहा है और कहा भी तभी जा रहा था कि कहीं इसका असर बातचीत पर ना पड़े। और इस बीच अमेरिका ने ईरानी मीडिया रिपोर्टों को गलत बता दिया जिसमें अमेरिकी विमान को गिराने की बात कही गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी कि अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि देखिए ईरान के सरकारी टीवी के दावों के बावजूद वो शहर प्रांत के पास कोई भी अमेरिकी विमान नहीं गिराया गया है, ईरान झूठ बोल रहा है, ऐसा अमेरिका का कहना है। उधर ईरान की जो अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसकी बात की जाए तो तंगस्तानी के हवाले से बताया कि आज रात की घटना में एक दुश्मन विमान को मार गिराया गया। गवर्नर ने यह भी कहा, यह गवर्नर की बात है, अमेरिका कह रहा है हमारा कोई विमान नहीं गिरा है, लेकिन गवर्नर कह रहे हैं कि शहर में हालात सामान्य हो गए हैं, एक विमान को गिराया गया है। और ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब इस बात के संकेत मिल रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म हो रहा है, बातचीत हो रही है, डील पर सहमति बन रही है। अगर रिपोर्टों में कहा गया है कि प्रस्तावित डील लगभग तय है, लेकिन अभी तक जैसा मैंने पहले बताया कि ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसे मंजूरी है और ना ही मुस्तफा खामनेई की तरफ से। ईरानी मीडिया का कहना है कि अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। और इसके पहले अमेरिका ने गुरुवार सुबह तड़के, जिस तरह मैं पहले बता रही थी कि शुरुआत अमेरिका की तरफ से किया गया और उसके बाद ही ये देख रहे हैं एक दूसरे पर हमला हो रहा है, तो अमेरिका ने
गुरुवार के बताया जाता है कि गुरुवार सुबह तड़के ईरान पर हवाई हमले किए और इन हमलों में ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास पर मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कहा कि इसमें ईरान की तरफ से ड्रोन हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी उन्होंने कहा था कि बारूदी सुरंगें बिछाने का प्रयास ईरान की तरफ से हो रहा था, तब हमने अपने बचाव में यह हमला किया है। तो इसे क्या माने? आप देखिए, IRGC का कहना है कि हमला करोगे तो हमला हम करेंगे, और इसी को लेकर आज ये दावा किया गया कि एक अमेरिकी विमान को गिरा दिया गया है। लेकिन आप अब समझिए कि एक तरफ बातचीत हो रही है, 60 दिन का एक प्लान तैयार किया गया और दूसरी तरफ हमला हो रहा है। तो क्या ऐसे में आप मान के चलेंगे कि ये बातचीत बहुत जल्द वाकई बातचीत को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, या बातचीत की आड़ में ये सब कुछ हो रहा है कि इनडायरेक्ट वे में हम अपने बचाव कर रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं? ऐसे में बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? हालांकि बातचीत को सकारात्मक बता रहे, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो, लेकिन अगर इसी तरह से हमले होते रहे तो बातचीत कितना सकारात्मक होगा, सबकी निगाह इसी पर रहेगी। मेरी भी निगाह इस पर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।